मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारी बात चल रही है ज्ञानार्णव नाम ग्रंथ में सर्ग नंबर 39 का आज अपन समापन करेंगे, जिसमें हमने रूपस्थ ध्यान के बारे में विस्तार से पढ़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो धर्म ध्यान के विषय चल रहे हैं, तो धर्म ध्यान के जो भेद हैं, उनमें जो संस्थान विषय है, संस्थान विषय के फिर फर्दर भेद हुए, उसमें हमने पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ, ये तीसरा रूपस्थ वाला हमारा चल रहा है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपने विस्तार से। अपने पदस्थ वाला जो पढ़ा था उसमें कितनी तरह के मंत्रों का हमने जो है चिंतन किया, मंत्रों के बारे में पढ़ा, उनसे होने वाले लाभ के बारे में पढ़ा, और किस तरह से वो हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक बनते हैं, इसके बारे में भी हमने विस्तार से डाला। तो संस्थान विषय नाम का जो धर्म ध्यान था उसमें उसके ये भेद चल रहे हैं। पिंडस्थ पदस्थ। पिंडस्थ में हमने जैसा कि कल्पनाएं की थी कि क्षीर सागर में उपस्थित 1000 पत्र वाला कमल के ऊपर मेरा बीचों बीच सिंहासन लगा हुआ है। सिंहासन का की जो हाइट है वो कितनी है, सुमेरु पर्वत के बराबर। और उस पर मैं अपने रजत सिंहासन पर विराजमान होकर के मैं अलग अलग धारणाएं करता हूँ। उन धारणाओं के फलस्वरूप मैंने ऐसा चिंतन किया कि मेरी नाभि में से एक कमल निकला, और उस कमल में से, उसकी कर्णिका में से धीरे धीरे एक अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसने मेरा जो ऊपर हृदय स्थान पर होने वाला जो कमल है, जो उल्टी दिशा में उसकी पत्तियां हैं, उसको जलाना शुरू किया। और धीरे धीरे करके वो समस्त कमल, हृदय कमल वाला जल गया, जिसमें 8 कर्म का प्रतीक था जो। और निरंतर वो अग्नि बहुत तीव्र होती चली गई, और उसने मेरे न केवल उन कमलों को दग्ध कर दिया, यानी न केवल उन कर्मों को दग्ध किया, बल्कि पूरे शरीर को ही दग्ध कर दिया। और फलतः पूरा शरीर ही दाह को प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमने अगली अगली जो कल्पना की थी कि उसमें, ये तो अग्नि धारणा पड़ी हमने, पर उसके बाद पढ़ा था कि हमारा बहुत तेज जो वायु है, बहुत प्रबल वायु का प्रचंड झोंका आया, और उसने जो शरीर की जो रज थी जो लगी रह गई थी, उस सबको उड़ा दिया। और फिर भी कुछ अगर ट्रेसेस रह गई, तो हमने तीसरी कल्पना की थी मारुति के बाद में, कि वो वारुणी कल्पना की थी कि उसके द्वारा बहुत घने मेघ आए, उन बादलों से बहुत जबरदस्त बरसात हुई, और जो कुछ भी ट्रेसेस थी उन शरीर के कणों की, वो भी सब धुल गई। और रह गया मैं अशरीरी होकर। सारा शरीर जो अभी वर्तमान में या पर्याय में तो जानबूझकर हम छोड़ नहीं सकते, वो तो जब तक आयु है तब तक रहता है। लेकिन उस कल्पना से मुझे उस भाव को बल मिला कि मुझे एक दिन अशरीरी होना है। अशरीरी हो गया मैं, चिंतन मैंने ऐसा ही किया कि मैं सिद्ध समान अशरीरी हो गया हूँ, निर्भर हो गया हूँ। और अब मैं, मुझे और कुछ चिंतन करने का की आवश्यकता रही नहीं। मेरा स्वयं का लावण्यमय रूप जो आत्मा का होता है वो निखर कर सामने आया, और मैं उस चिंतन में हो गया। उस चिंतन में मैं बहुत दूर तक चला गया। अब मैं निर्भर हो गया। शरीर में सारा भार तो इस संसार में शरीर का ही भार, और शरीर से जुड़ी हुई व्याधियां, उनसे जुड़ी हुई कषायों, उनसे के कारण होने वाले कर्म, यही सब तो भार था। इन सब के हटते ही मैं पूर्ण निर्भर हो गया। मैं अपने स्वभाव में लौट आया। ये हमने मोटी मोटी कल्पनाएं की थी जो पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से। फिर हमने पदस्थ ध्यान पढ़ा। पदस्थ ध्यान के माध्यम से हमने बहुत सारे तरह तरह के विविध पदों में, मंत्रों में अपने ध्यान को लगाया।
और उतना उपयोग को सूक्ष्म कर पाने के कारण बहुत सारे चमत्कार घटित होने लगे। है ना, मंत्रों की मैंने आपको बहुत सारी कथाएं सुनाई थी कि कैसे अगर वो साधना सही होती है तो उसमें जो वर्णित फल है वो वैसा ही प्राप्त होता है। जैसे हमारे साइंस में कहा ना कि जो एक्सपेरिमेंट बताया गया है उस एक्सपेरिमेंट को जो भी करेगा उसी विधि विधान से करेगा तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो हमने मंत्रों के माध्यम से जाना, इन मंत्रों को साधने वाले साधक जो है विभिन्न फलों को प्राप्त करते हैं। और उसके पीछे मूल कारण होता है मंत्रों को जपते समय होने वाली एकाग्रता। एकाग्रता कहाँ से आती है? वो हमारी एकाग्रता अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा उपयोग अभी बटा हुआ है। बहुत सारी चीजें हमारे पास, कहते हैं ना कि हमारे संसार में बहुत सारे गम हैं, हजारों गम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। है ना, एक खली रिश्तों का गम ही तन्हा नहीं, हम क्या करें। तो कितने सारे गम है, और उस गमों के पीछे क्या है? हमारी संसारी दशा है, हमारा चिंतन है, और उसके कारण हमारा जो उपयोग है, जिसे हम अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। अटेंशन यहाँ, ध्यान का अर्थ यहाँ अटेंशन है, ध्यान का अर्थ मेडिटेशन भी होता है। तो यहाँ हम वो उपयोग की बात करते हैं जिसका अर्थ है अटेंशन। हमारा जो अटेंशन है वो विविध वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं में बटा रहता है। इसके कारण हम वो मंत्र साधना में समर्थ होते हुए भी मंत्र साध नहीं पाते। तो जो पदस्थ ध्यान हमने पढ़ा उसके माध्यम से वही जीव जो अब तक कषायों में से ग्रसित होकर के तरह तरह के संसारी कार्यों में भटक रहा था, वहां से अपने समस्त उपयोग को हटाकर, उपयोग का अर्थ अच्छे से समझना, उपयोग का अर्थ मेरी अटेंशन, उसको हटा करके अब जब मैं निरंतर एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ तो गजब हो जाता है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था उसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कि सूरज में इतना प्रकाश होता है, इतना तीव्र होता है, उसकी गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सूरज धरती पर पड़े हुए कागज में आग लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो कंसंट्रेटेड नहीं है, व्यापक तो है, लेकिन वही सूरज की चंद किरणें जब मैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू फोकस करके डालता हूं तो कागज में आग लग जा। ठीक उसी प्रकार मेरा जो उपयोग जगह जगह वस्तुओं में लगा हुआ था वो उतना ज्यादा मेरा, जो मेरी साधना थी उसमें सहायक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको, उपयोग को सूक्ष्म किया, इधर उधर से हटाया, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, तो वो सब कुछ फलित हो गया जो पूर्व में बहुत सारे मनीषियों ने करके दिखाया। मैं भी वही साधक हूँ, मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं। ऐसा हमने मंत्र का ध्यान या पदस्थ ध्यान के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि हमारा ज्ञान अब और सूक्ष्म हो गया है, अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसको लगा सकता हूँ, तब आचार्य ने अगला ऑब्जेक्ट मुझे दिया कि अब आप इस जाति के ध्यान के में निपुण हो गए हैं, तब आपको एक टारगेट दिया जाता है, उस पर फोकस करना। और वो टारगेट था रूपस्थ ध्यान के माध्यम से सर्वज्ञ का ध्यान करना। तो मैंने आपको बताया था सर्वज्ञ का ध्यान तो हम चलते फिरते करते ही है। बोले हम साहब रोज मंदिर में जाते हैं, रोज सर्वज्ञ को देखते हैं, सर्वज्ञ के बारे में चिंतन करते हैं, आप नई चीज क्या बता रहे हैं? जैसा ध्यान हम करते हैं ऊपर जो उनके विविध गुणों का जगह जगह पूजन में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, और अपन सब अब सुन सुन करके उन शब्दों से तो परिचित हो गए, लेकिन उनके वास्तव में गुणों में प्रविष्ट हुए नहीं। इवन पूजन करने में, दर्शन करने में भी अगर हम प्रविष्ट होकर उन गुणों में उनका दर्शन करें तो अपूर्व लाभ का की प्राप्ति होती। उनको मांगने की जरूरत नहीं वहां कुछ भी, सिर्फ मात्र चिंतन से। तो रूपस्थ ध्यान में हमने पढ़ा कि न केवल सर्वज्ञ के सारे गुण जानने की आवश्यकता है, बल्कि उनके मुख्य मुख्य गुणों को भी अगर हम अपने सामने करके और ध्यान में उनको लेकर आ पाए, है ना, ग्रुप ग्रुप फोटो की बजाय क्लोजअप फोटो में चले जाएं, तो सर्वज्ञ के उस ध्यान को एकाग्रता से करने का फल ये है कि वो मुनि, वो साधक बहुत शीघ्र ही उन जैसे ही सर्वज्ञ बन जाते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये तो सर्वज्ञ बनने का प्रोसेस ही है।
तो अपन ने जो सब अभी तक जितने दुआएं पढ़े, अब वो उसका अंतिम लास्ट दुआ हम पढ़ेंगे, और आपको उसका कंक्लूजन में आपको बताऊंगा। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। देखिए, हमने भी ये पढ़ा था, 42 नंबर का पढ़ा था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब अभ्यास के वश से उस मुनि के उस सर्वज्ञ के स्वरूप से तन्मयता उत्पन्न होती है, उस समय वह मुनि अपने असर्वज्ञ आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखता है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे मन में ऐसा विकल्प आ सकता है कि मैं तो अभी तो सर्वज्ञ में हुआ नहीं, तो मैं अपनी इस भूमिका से उन सर्वज्ञ को कैसे देख सकता हूँ, उनके उन गुणों को पूरी तरह से मैं उनमें कैसे प्रविष्ट हो सकता हूँ। तो उसका उत्तर ये है कि जिस समय मैं उन जैसा बनने का भाव करता हूँ, उस समय पहले से मेरी सामर्थ्य तो है ही, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं भव्य जीव हूँ, और मैं अवश्य ही सर्वज्ञ बनने की योग्यता रखता हूँ, वो मटेरियल तो मेरे अंदर है ही। लेकिन अब अपनी उस आत्मा के बल पर जो अभी सर्वज्ञ नहीं हुई है, तो मेरा अभी कुछ टारगेट तो होना चाहिए ना। जैसे जब एकलव्य को धनुर्विद्या सीखनी थी, उस समय तक वो उसमें निपुण तो नहीं थे, लेकिन उनके मन में तो था ना, सामने ये द्रोणाचार्य की जो मैंने मिट्टी की प्रतिमा बनाई है, मुझे इन जैसा धनुर्धारी बनना। उनको प्रत्यक्ष दिखता था, इन जैसा धनुर्धारी बनने का मतलब क्या है, कि मैं कैसे बाण चला पाऊंगा, कैसे समर्थता सामर्थ्य मेरे अंदर आएगी, वो सब उनको दिखाई देता था। तो उस अपरिपक्व अवस्था में वो द्रोणाचार्य जैसा बन जाने की का चिंतन या ध्यान कर पाते थे। ऐसा ही मैं सर्वज्ञ देव की अपनी प्रतिमा के सामने संकल्प करता हूँ, मैं आप सम बनकर दिखाऊंगा, बन ही जाऊंगा, क्योंकि आपने ही तो ये बताया था कि तुम सब मेरे जैसा बन जाने की सामर्थ्य रखते हो। उसी देशना का अनुसरण करते हुए मैं आज इस मुकाम तक आ गया हूँ। क्या मुझे आप और मुझ में कोई अंतर दिखाई देता नहीं? अब मैं लगभग आप जैसा ही हो चला। देखो, एक जब अपन बाढ़ बाढ़ आती है ना, अपने गांव में तो बहुत लोगों ने बाढ़ देखी होगी, तो जो बाढ़ का पानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जैसे आपके कहीं 5-6 सीढ़ियां लगी हों, तो वो पानी जो है पहले वो सीढ़ी को टच करता है, स्पर्श करता है, फिर अपन को लगता है कि अब ये सीढ़ी डूबने वाली है। थोड़ी देर में वो पानी उसको ढक लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर अगली सीढ़ी पर भी ऐसे ही उसके कुछ छींटे आते हैं, और वो धीरे धीरे करके उसको भी निगल जाती है, यानी उस तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार से ये जो असर्वज्ञ वाली जो भूमिका थी, वो कब पीछे छूट गई पता नहीं चलता। जब ध्यान ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं, तो वो जो साधक है, जिसे अभी छद्मस्त कहते हैं, वो मुनि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही सर्वज्ञता को छू लेता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, जब अभ्यास के वश से उस मुनि के उस सर्वज्ञ स्वरूप से तन्मयता उत्पन्न होती है। देखो, इस प्रोसेस में बिल्कुल उस जीव को ये लगता नहीं है कि मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, या मैं अब ये क्या कोशिश कर रहा हूँ। वो सारे प्रयत्न भी उनके गौण हो जाते हैं। उस प्रोसेस में वो भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किसकी साधना कर रहे हैं। उन्हें तो जैसा सर्वज्ञ है वैसा ही दिखाई देने लगता है, और बहुत शीघ्र ही वो क्षण भी आ पहुंचता है कि वो तन्मयता उस जाति की, जो कि सर्वज्ञ में अब सदा काल बनी रहेगी, वो सर्वज्ञता अब उन्हें ध्यान के काल में हासिल होने लगी। उस समय वह मुनि अपने असर्वज्ञ आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखता है। आप और हम अभी खाली सोच सकते हैं कि नहीं साहब, लिखा है किताबों में, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा होता होगा। वहां सोचने समझने की बात नहीं है। हम उस मंजिल तक आ गए हैं, उस साधक की बात हो रही है जो श्रेणी आरोहण कर चुका है, बहुत शीघ्र वहां प्रविष्ट होने वाला है। तो देखो, तो बोलते हैं कि वो सर्वज्ञ स्वरूप देखता है। तो वो किस प्रकार की उसकी मान्यता है, अपन ने कल पढ़ा था। तब किस प्रकार मानता है सो कहते हैं, एव देव स सर्वज्ञ है, सोहम तद्रूपताम गतः, तस्मात् स एव नान्यो अहम विश्वदर्शीति मन्यते। जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपने को देखता है,
उस समय ऐसा मानता है कि यह वही सर्वज्ञ देव है, वही तत्स्वरूपता को प्राप्त हुआ मैं हूँ। किसको देख रहा है? सामने वाला जो आकृति थी वो तो ओझल होने लगी, और उसकी जगह उभर कर आई रही ये आकृति सर्वज्ञ की मेरी ही है। मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। कई बार अपन भ्रमित हो जाते हैं कि आईने वाला मैं हूं, या उसके सामने खड़ा हुआ जो प्रत्यक्ष जो आईने में दिखाई दे रहा वो मैं हूं। तो वहां तो धीरे धीरे करके मान लो कि वो सर्वज्ञ का जो प्रतिबिंब था वो सामने से हट गया, और उसकी जगह मैं ही बिंब बन गया अपना। मैं ही वह सर्वज्ञ हूँ, ऐसा उन्हें दिखाई देने लगता है। जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपने को देखता है, उस समय ऐसा मानता है कि यह वही सर्वज्ञ देव है, वही तत्व स्वरूपता को प्राप्त हुआ मैं हूँ। इस कारण वही सर्व का देखने वाला मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ, ऐसा मानता है। ऐसी उसकी मति हो जाती है, ऐसा चिंतन हो जाता है। मानने की बात भी नहीं है, तो मानना हमको समझाने के लिए लिखा है। क्योंकि वहां मानने का भाव या किसी भी तरह की प्रवृत्ति का भाव या मैं ऐसा कर रहा हूं, ये सब भाव भी, इन सब भावों का अभाव हो जाता है। वो तो उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस में बह जाता है, उस प्रवाह में बह जाता है, और अंत तो वो स्वयं सर्वज्ञ बन जाता है। तो वो उसका जो चिंतन चला चाह रहा था, जो चरम तक पहुंचा और वहीं रह गया, सर्वज्ञ बन करके वो संपूर्ण हो गया। देखो ये इस तरह का जो चिंतन अपन कर रहे हैं ना, ये चिंतन भी साधारण बात नहीं। हम जो यहाँ तक की यात्रा करके आए हैं, जिसमें हमें ये हमारे ज्ञान में समाहित हो रहा है, हमारा वो क्षोभक्षम ज्ञान भी ये सब कमाल कर पा रहा है, ये बहुत हमारे पुण्य के कारण हमको ये सब प्राप्त हुआ है। हमारे उपयोग में इतनी सुदृढ़ता आई कि वो कम से कम इस वस्तु, विषय वस्तु को भली प्रकार हम समझ पा रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं? इस कारण वही सर्व का देखने वाला मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ, ऐसा मानता है, अर्थात ऐसा उसका चिंतन हो जाता है। फिर उन्होंने एक गाथा से दूसरी ग्रंथ से लिया था, ये भी अपन ने पढ़ा था। येन ही भावेन युज्यते यंत्रवाहकः, तेन तन्मयताम याति विश्वरूपो मणिर्यथा। यानी जिस जिस भाव से यह जीव जुड़ता है, जिस जिस भाव से, कहीं से आवाज आ रही है भाई, बंद करना। जिस जिस भाव से यह जीव जुड़ता है, उस भाव से तन्मयता को प्राप्त होता है। जैसे निर्मल स्फटिक मणि जिस वर्ण से युक्त होता है, वैसा ही वर्ण स्वरूप हो जाता है। आप किसी चीज के ऊपर में, एक कागज के ऊपर में एक रंग डालो लिक्विड फॉर्म में, तो तुरंत वो कागज वैसा उसको एब्जॉर्ब करके वैसा हरा नीला लाल पीला हो जाता है, तन्मय हो जाता है उस रंग से। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब अपन भाव कर रहे हैं ना, साधना के दौरान किए जाने वाले भाव अब किस जाति के हैं। देखो संसार में हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, हजारों लाखों भाव आते हैं, चिंतन में विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो ठहर नहीं पाते, इसलिए उनको हम परिणाम शब्द से परिभाषित नहीं करते। अब इस लेवल का चिंतन मेरा चल रहा है इस समय, वो अरे गहरे विचारों की बात नहीं है जो आए और वो चले गए। अब तो वो विचार मेरे परिणाम या भाव बन गए हैं, और वो भाव अब एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तारतम्यता से आ रहे हैं, कि जैसा मैं सोचता हूँ तुरंत मेरे परिणाम वैसी स्थिरता को प्राप्त हो जाते। तो यहाँ उन्होंने लिखा ना, जीवों के जिस जिस भाव से यह जीव जुड़ता है, तो जैसा भाव आया, जिस लेवल का भाव आया, अभी तो वो लेवल आ रहे हैं, उस भाव से तन्मय हो जाता, तन्मय हो जाता मतलब वो भाव में जीने लगता है, उसी लेवल का उसको अनुभव होने लगता है। तन्मय होकर के मतलब उसमें बहुत विकल्प जल्दी जल्दी नहीं आते कि भी जो भाव आया है फिर दूसरा भाव आ गया। वो भाव ठहरने लगते हैं, उनमें तन्मयता होने लगती है, फिर और अगली सीढ़ी चढ़ता है तो और ऊंचे भाव आते हैं, फिर उसमें जाकर के रुक जाता है ना। जैसे मैंने आपको उसका बाढ़ का उदाहरण दिया ना, तो वो जल आया, जल ने क्या किया कि वो
एक सीढ़ी को डुबो दिया, और काफी समय तक उस सीढ़ी पर ही वो पानी मंडराता रहा। और फिर उसके बाद में उसका और आगे पुरुषार्थ बढ़ा, तो फिर अगली सीढ़ी तक आया, फिर बहुत काल तक उस सीढ़ी पर बना रहा। उसी तरह के भावों की ये तारतम्यता होती है, जिनके फलस्वरूप जीव अपने उन भावों का जो सीढ़ी है उस पर तन्मय हो जाता है। फिर देखो उन्होंने दिया, जैसे निर्मल स्फटिक मणि जिस वर्ण से युक्त होता है, वैसा ही वर्ण स्वरूप हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था ना कि स्फटिक मणि तो एकदम ट्रांसपेरेंट है। प्रतिमा भी कई बार ध्यान से देखो तब दिखाई देती है, नहीं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर उसके पीछे किसी कलर का आपने कपड़ा या कागज रखा तो वो कलर उसमें उभर कर आ जाता है। सामने देखने वाला समझता है कि ओ वही प्रतिमा तो लाल है। थोड़ी देर बाद उसने पीछे वाला कागज हटा करके हरा रख दिया। दूसरा आया, भाई तुम तो बोल रहे थे लाल है, मुझे तो हरी दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से उसके पीछे आने वाले कलर के कारण स्फटिक मणि के रंग परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि जो जो भाव आते हैं उन उन भावों से वो युक्त हो जाता है, उन्हीं में तन्मय हो जाता है। इस प्रकार अन्य शास्त्र में कहा है, तथा अन्य प्रकार भी कहते हैं। 44 नंबर भी हमने पढ़ा था। अथवा इस प्रकार है कि जीवों के भव्यत्व भाव है, सो साक्षात मुक्ति का कारण है। इस कारण भव्य प्राणी में सर्व तक सर्वज्ञता होने में संदेह नहीं करना, अर्थात भव्य के निसंदेह सर्वज्ञता होती ही है ना। फिर मैंने आपको महावीर स्वामी का उदाहरण दिया था, जब वो मारीच के उसमें थे, भाव में थे, तब आदिनाथ भगवान के वो पौत्र थे, और उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि में सहज में ही आया कि ये जो मारीच का जीव है, ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। कल अपन ने बात करी थी ना। लेकिन उनको मुनि थे वो समय, मुनि अवस्था में ही समूह शरण में थे। लेकिन जब ये बात आई तो उनको इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। उनको तो इस बात का क्षोभ हुआ कि 24वां तीर्थंकर बनने में पहले तीर्थंकर के अंतराल में करोड़ों वर्षों का गैप है। तो इस गैप का इतने बाद में बनूंगा, क्या मैं किसी तरह से तपस्या में कम हूं? ऐसे भाव उनके खड़े हो गए। मतलब जो जिनेन्द्र देव की वाणी थी उसका भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ, और एक प्रकार का उनको एक अभिमान जागृत हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके जो भाव थे वो वैसे ही हो गए, जो जिनकी तारतम्यता जिनेन्द्र देव ने देख ली थी अपने केवल ज्ञान में। और उसी पूर्वक उन्होंने बताया था कि इसको अभी वहां तक जाने में, इन भावों की प्रखरता उस रूप में आने में इतने वर्ष लगने वाले हैं। उनको तो सब पता था ना केवल ज्ञानी को कि 24वें तीर्थंकर क्यों बनेंगे, क्योंकि बीच में इस तरह के इनको घमंड भी आएंगे, अभिमान आएंगे, खोटे मत चलाए जाएंगे, और ये अकौए के पेड़ बनेंगे, कैसे कैसे इतनी गतियों में जाएंगे, कितने भाव धारण करेंगे। उनको तो सब पता था सर्वज्ञ को। लेकिन सामने वाले ने उसी को सिद्ध कर दिया, क्योंकि उनके वैसे ही भाव आने लगे। तो यहाँ तो अपन जो है काफी सुधर गए हैं। हम तो अब जिनेन्द्र देव की बातों में पूर्ण विश्वास करते हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारे बारे में भविष्यवाणी करो है, हमें भी कोई जल्दी नहीं, आप बस इतना बतला दो कि हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं, हम भव्य हैं कि नहीं। तो भव्यता की तो गारंटी हमें मिल चुकी है। कैसे मिल चुकी है? कि शास्त्रों में वचन है कि जिस व्यक्ति ने अपने आत्मा का कथन अत्यंत रुचि पूर्वक सुना, या सुनने की उसको इच्छा बनी रहती है, वो अवश्य ही भव्य है। और अगर हम रुचिवान नहीं होते तो 8 से 9 बजे तक हम सीरियल देखते। बहुत सारे सीरियल आते रहते। सब जगह से हटकर आज हम यहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें आत्मा, न केवल आत्मा में प्रियपना है, बल्कि हम निकट भव्य ही हैं। पंचम काल में हम फंस गए अपने किन्हीं अपराधों के कारण। तो कोई बात नहीं, इस पंचम काल के पहले प्रहर में हम हैं, अभी तो 3000 साल ही निकले हैं, और हम अभी से उस आत्मा के प्रति रुचिवान हो गए हैं, जो हमें अवश्य ही अपनी भव्यत्व का भान कराता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, भव्य प्राणी में सर्वज्ञता होने में संदेह नहीं करना,
अर्थात भव्य की निसंदेह सर्वज्ञता होती ही है। और हम सब भव्य हैं, हम सब उन गुणों से के धारी हैं जो समस्त भव्य आत्माओं में होती है, और जो एक ना एक दिन सर्वज्ञ अवश्य बनते। और हम बहुत दूर भी नहीं है, हम बहुत टाइम लेने वाले नहीं हैं। बहुत शीघ्र ही, कुछ ही भवों में ये संभव होगा। 45 नाम हमने पढ़ा था, ये आत्मा। हाँ, 45 में पढ़ता हूँ। अयमात्मा स्वसामर्थ्योद्धि द्विषिद्धयति न केवलम चालयत्यपि संक्रुद्धो भुवनानि चतुर्दश। ये आत्मा अपने सामर्थ्य से केवल विशुद्ध ही नहीं होता, किंतु जो क्रोध रूप होता है तो 14 भुवनों को भी, लोकों को भी चला देता है। ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है कि अगर मैं शुद्ध सामर्थ्य का आलम्बन लूं तो मैं सर्वज्ञ बन सकता हूं। और इसके विपरीत अगर मैं खोटे पराक्रम, खोटे पुरुषार्थ करूं, खोटे भाव करूं, तो मैं ये जो 14 लोक बताए हैं उनमें कहीं भी जा सकता हूं। कौन से ये 14 बताऊंगा आपको। भावार्थ है, आत्मा की अचिंत्य सामर्थ्य है कि जो आप सर्वज्ञ के ध्यान से तन्मय होता है तो सर्वज्ञ हो जाता है। और किसी समय यदि क्रोध से तन्मय हो जाए तो 14 भुवनों को चला जाता है। वो 14 भुवन कौन से हैं, देखो नीचे बताए। पहला, 7 नरक, है ना, काउंट कर लेना, नरक के 7 है, 7 ही नंबर गिनना। फिर भवनवासी देवों का स्थान एक, ज्योतिष एक, मध्यलोक एक, 16 स्वर्ग एक, 9 ग्रहव्यक एक, 9 अनुदिश एक, 5 अनुत्तर एक, इस प्रकार 14 भुवन है ना। ये 14 स्थान है जहाँ पर कि हम अपने ही छोटे भावों से या अन्य भावों के फलस्वरूप वहां जाने के योग्य हैं। सर एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए सर। नरकों को 7 क्यों गिना। नरकों को तो 7 ठीक मिला, हाँ 16 स्वर्गों को 16 क्यों नहीं मिला? वही तो, वही प्रश्न है आपका, स्वाभाविक प्रश्न है आपका। देखो, यार नरकों में जिस तरह की जो पृथ्वियां गिनी गई हैं, 7 पृथ्वी गिनी गई हैं, मतलब वो रिजिड पृथ्वी हैं, जो क्या बोलना चाहिए, उनका एक सॉलिड बैरियर है। वो 7 पृथ्वियों का है नरकों का। बाकी के जो ऊपर जो होते हैं, ऊपर के स्वर्ग हैं या ज्योतिषियों के विमान आदि हैं, वो खाली उनकी लेयर्स होती हैं, पटल होते हैं, उनमें ऐसी जो है ठोस पृथ्वियों का पार्टीशन नहीं होता। अच्छा। तो इसलिए उनके पूरे समूह को एक समूह माना, है ना। और उसके ऊपर हम अष्टम पृथ्वी की कल्पना करते हैं, जिसके ऊपर जो मोक्ष सिद्ध शिला है। तो वो मुख्य रूप से तो ये 7 पृथ्वियों में पार्टीशन अलग होने के लिए उनको 7 अलग अलग माना है। बाकी स्वर्गों को या मध्य लोक को, उनमें ऐसे कोई बैरियर नहीं होते। सारे बैरियर नीचे ही खत्म हो जाते हैं। हम चित्रा पृथ्वी के ऊपर है ना हमारा मध्य लोक, जी जी। उसके ऊपर जितने विमान है वो सब लेयर फॉर्म में है, एक ऊपर एक ओके। ऐसे लेयर, ऐसा। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा प्रश्न था आपका, मुझे मालूम था कि कुछ कोई ना कोई ये प्रश्न जरूर करेगा। तो चलिए देखो, एक चीज मैं आपको बहुत बढ़िया तो बताऊं। वैसे पृथ्वीलोक नहीं आता, पृथ्वीलोक का अलग है। पृथ्वी नीचे है ना, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, चित्रा पृथ्वी मध्यलोक आ गया। कहलाती है। हाँ, मध्यलोक आ गया। अब इसके ऊपर, मध्यलोक के अच्छा, ऊपर जो मध्यलोक, हाँ। ज्योतिष मंडल आदि है, हाँ, तो मध्यलोक आया ना। ज्योतिष मंडल है, उसके ऊपर बाकी जो स्वर्गों के देव हैं, फिर वो वहां तक सरवार सिद्धि तक है। उसके बाद में ऊपर सिद्ध शिला है। तो देखो वो क्या बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है कि मैं चाहूं तो कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। मैंने आपको एक बार बताया था कि ये पुरुषों में और स्त्रियों में एक विशेष भेद है। क्या भेद है। पुरुष जो 7वें नरक तक के भाव हैं, 7वें नरक तक जाने के भाव पुरुष ही कर पाता है। पुरुष ही उस भाव से अगर उसको जाना होता है तो सर्वज्ञ भी जाने की, सर्वज्ञ बन जाने की योग्यता भी उसकी होती है। और नेगेटिव साइड में जाए तो 7वें नरक तक जाने का पराक्रम भी वही कर सकता है। स्त्रियां ना तो जो है उसी भाव से मोक्ष जा सकती हैं, और ना ही उनमें इतना नेगेटिव पराक्रम होता है कि वो 7वें नरक में चली, 7वें नरक तक नहीं जाती। इसका अर्थ क्या है कि उनके भाव, उनके परिणाम इतने दुष्ट जाति के नहीं होते जितना पुरुष कर सकता है।
नहीं मतलब सातों नरक में नहीं जाती हैं या सातवें नरक में नहीं जाती? सातवें नरक में नहीं जाते। अच्छा, बाकी 6 नरक में जा सकती हाँ हाँ, यस यस, हैं। ओके ओके। आगे नरक में जा सकते। तो देखो ये एक उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वो न केवल अगर पर्याय का दोष के कारण उस मोक्ष दशा को नहीं प्राप्त कर सकती, तो नीचे भी इतना नीचे नहीं जा सकती, इतनी पतित भी नहीं हो सकती। तो वो स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्यों उनके जो वो संगनन जो होते हैं, वो संगनन बहुत वीक होते हैं। संगनन किसे बोलते हैं? जिन वज्र वृषभ नाराज सबसे उत्तम संगनन वाले होते हैं, वो धारी उत्तम संगनन वाले, उनकी वज्र की ही हड्डियां, वज्र के ही उनके नसें, बंधन, और वज्र के ही कीलें, पिवट्स जो होते हैं शरीर में, वो सब वज्रमयी होते हैं। इसलिए वो जिन्हें मोक्ष जाना है उसी भाव से, उनको उतनी ध्यान में वैसी सुदृढ़ता आने के लिए प्रकृति से एक उपहार मिलता है कि उनका शरीर भी उत्तम संगनन का धारी होता। एक सवाल है हाँ कि बोलिए। सरबार सिद्धि भी नहीं जा पाती होंगी ना औरतें तो? नहीं, सर्वार सिद्धि जब तक स्त्रीलिंग छेद नहीं होता तब तक ऊपर के स्वर्गों में नहीं जाते। स्त्रीलिंग अच्छा। छेद शायद बारहवें स्वर्ग से होता है, 12वें स्वर्ग एंड ऑनवर्ड्स। मतलब अगर जीव जैसे कि इन्होंने सीता जी के जीव ने किया ना, उनका तो हम्म। भाव इतना उत्कृष्ट हुआ कि 16वें स्वर्ग में जाकर के स्त्रीलिंग भी छिद गया और 16वें स्वर्ग के प्रत्येंद्र बन गए। तो 12वें से ऊपर के स्वर्ग का है उसमें, जिससे वो स्त्रीलिंग छेद होता है। और उसके बाद मतलब ऐसे भाव हों तो वो ऊपर सर्वाधिक वहां भी जा सकते हैं। लेकिन पहले भूमिकाओं में वो शायद 16वें स्वर्ग का कुछ बैरियर है, उससे ऊपर जो है उस भाव में नहीं जाते। मतलब स्त्रीलिंग से वो 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकती? नहीं, 16वें स्वर्ग तक तो वो गई ना सीता जी का जीव। नहीं, वो सीता जी तो एक मतलब ऑप्शनल केस में हो गई, उन्होंने नहीं इतनी नहीं, साधना ऐसा कर नहीं। ली। यहाँ एक्सेप्शन की बात नहीं है, ये तो नियम के हिसाब से होता है। बोलो बहन जी, बताओ कौन से स्वर्ग तक जो है वो स्त्री जाती है, एक पर्याय। हाँ, 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं, हाँ, उससे ऊपर नहीं जाती। 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं, उसके ऊपर नहीं जाती। बस ठीक है ना। तो उसके लिए चलो 16वें स्वर्ग तक की उड़ान ही भर लें, वो बड़ी बड़ी बात है, कम थोड़ी है। और देखो, आज जो जितना भी धर्म कर्म आप देखते हो, वो सभी जातियों में, सभी संप्रदायों में स्त्रियां जितना धर्म कर्म से धार्मिक उसमें जुड़ती हैं, पुरुष नहीं जुड़ते। तो वो उन्हें कहीं ना कहीं उसका लाभ तो मिलता ही है ना स्त्रियों को। तो पुरुष अपने उसमें ही मद मस्त मस्त होते रहते हैं कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मैं नहीं कमाऊँ तो गृहस्थी कैसे चले, मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है। ये दम, वो ये तरह तरह के अभिमान उनको खोटी गतियों में ले जाने का साधन है। जिस पर्याय के फलस्वरूप मैं ऐसा उत्कृष्ट चिंतन कर सकता हूँ, सर्वज्ञ बन सकता हूँ, उसी में इस जाति के चिंतन के द्वारा न केवल मैं क्षुद्र गतियों में चला जाता हूँ, बल्कि अपनी सर्वज्ञता को कितने काल तक भुला देता हूँ, अपनी योग्यता को भूल जाता हूँ। ये सब घटित होता है मेरे क्षणिक आवेशों के कारण, मेरी शरीर से जुड़ी हुई मान्यताओं के कारण। शरीर की मैं जुड़ी हुई कषायें, शरीर के माध्यम से ही मैं मान कषाई, क्रोध कषाई, इस समस्त कषायों का आधारी होता हूँ। भूल जाता हूँ कि ये देह जिसके कारण ये सब मेरी कषायें पनप रही हैं, वो तो यही मिट्टी में मिल जाएगी। वो योगी जी कहते हैं ना, मैं आतंकवादियों को इनको सबको मिट्टी में मिला दूंगा। हम सब भी आतंकवादी तो हैं। हमने आतंक किसमें, अपने अंदर ही आतंक मचा रखा है। हम सब भी, हम सब से मतलब इस शरीर रूपी, इस देह की हम बात कर रहे हैं, ये भी मिट्टी में मिल जाएगी और साथ में ले जाएगी इस आत्मा को भी उन खोटी गतियों में जो सर्वज्ञ बनने के योग्य है। इस शरीर को लेकर की जाने वाली मेरे जो चिंतन है, उसके फलस्वरूप मैं अपने आत्मा, अपने को, अपनी आत्मा को भरपूर सजा देता हूँ। चिंतन सुधर जाए, किस बात का मुझे गर्व है, क्या प्राप्त कर लूंगा। देखो ये चिंतन मैंने अगर बार बार किया, तो छोटे मोटे मान अपमान के प्रसंग मुझे क्रोधित नहीं कर पाएंगे। मैं समता में चला जाऊंगा, और समता धारण करके देखना इसी पर्याय में, कोई दूर की बात नहीं है। जैसे जैसे मैं समता में आऊंगा, ये मेरा इस तरह का जब चिंतन चलेगा कि किस पर अभिमान करूं, इस देह पर, इन रिश्तों पर,
इस धन पर। थोड़ा सा ही चिंतन हमें समता में, इस लेवल की समता जो हमारे लिए अभी संभव है उसमें स्थापित अवश्य कर दे। देखो मैं आपको अंतिम पढ़ के सुनाता हूँ। तो इन्होंने ये बोला कि मेरी सामर्थ्य दोनों तरह की है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में मैं एक्सट्रीम जा सकता हूँ। अंतिम है देखो इसका 46 नंबर का। त्रैलोक्यानंद बीजम जनन जल निधेयार्यान पात्रम पवित्रम लोकालोक प्रदीपम स्फुरदमल शरच्चंद्र कोटि प्रभाढ्यम कश्यामप्यग्रकोटौ जगत्खिलमतिक्रम्य लब्ध प्रतिष्ठम देवं विश्वैकनाथम शिव शिव मजमम शिव मजम नगम वीतरागम भजस्व। हे मुने, तू वीतराग देव का ही ध्यान कर। कैसे हैं वीतराग भगवान? तीनों लोकों के जीवों को आनंद के कारण है। संसार रूपी समुद्र को पार होने के लिए जहाज तुल्य हैं तथा पवित्र अर्थात द्रव्य भाव मल से रहित हैं तथा लोक अलोक के प्रकाश करने के लिए दीपक के समान है और प्रकाशमान तथा निर्मल, ऐसे जो करोड़ शरद के चंद्रमा उनकी प्रभा से भी अधिक प्रभा के धारक हैं। उनके सूरज चंद्रमा तो कहीं लगते नहीं, इतना आपका जो प्रकाश है प्रभा के धारक हैं और प्रकाशमान तथा निर्मल, ऐसे जो करोड़ शरद के चंद्रमा उनकी प्रभा से भी अधिक प्रभा के धारक हैं तथा किसी मुख्य कोटि में समस्त जगत का उल्लंघन कर पाई है प्रतिष्ठा जिन्होंने, ऐसे हैं। अब कोई प्रश्न उठेगा कि इतने करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा के बराबर जिनका प्रताप है, जिनका प्रकाश है, वो समूह शरण में बैठे हुए जीवों को दिखते कैसे होंगे? हम तो सूरज की तरफ देख नहीं पाते, उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकते। तो यहाँ तो उनसे अनंत गुणी प्रभाव वाले और दोनों तरह का कॉम्बिनेशन वाली प्रभा, गर्म और सर्द, सूर्य के समान गर्म और चंद्रमा के समान ठंडा, दोनों के उदाहरण दिए ना, और उनसे अनंत गुना कैसा होगा वो प्रकाश जो प्राणियों को सुखद महसूस होता है, जिससे जीव संतप्त नहीं होते बल्कि उस प्रभा के सामने नतमस्तक होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। उसका स्वरूप ही अलग है। सर इसका मतलब क्या है? मुख्य कोटि में समस्त जगत का उल्लंघन कर पाई ये प्रतिष्ठा। हम्म, हाँ, उल्लंघन कर पाई तथा किसी मुख्य कोटि में समस्त जगत का उल्लंघन कर पाई है प्रतिष्ठा जिन्होंने जिन्होंने ऐसे हैं, उनकी प्रभा से भी अधिक प्रभा के धारक हैं तथा किसी मुख्य कोटि में समस्त जगत का उल्लंघन कर पाई है प्रतिष्ठा जिन्होंने, कोटि माने यहाँ होता है प्रकार, मुख्य कोटि में माने किसी विशेष विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष अच्छा क्षेत्र अच्छा में जगत का उल्लंघन करके पाई है प्रतिष्ठा जिन्होंने। है ना? अच्छा कौन सी अच्छा। श्रेणी है? जो संसार के समस्त प्राणी हैं उन सबसे विचित्र भांति उसमें है, टाइप में है। टाइप कोटि का मतलब यहाँ टाइप से मतलब प्रतिष्ठा जिन्होंने, ऐसे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? किसी मुख्य कोटि में समस्त यस जगत यस का सर। उल्लंघन, हाँ। जगत के अद्वितीय नाथ हैं, शिव स्वरूप हैं, अजन्मा है, पाप रहित है, ऐसे वीतराग भगवान का ध्यान करो। देखो इसमें से जो जो विशेषण उन्होंने दिए हैं, ये सब विशेषण हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। कैसे लागू होते हैं? कुछ तो अभी लागू हो रहे हैं और कुछ आगे लागू होंगे। जगत के अद्वितीय नाथ हैं, मैं भी हूँ। स्वभाव दशा से, ध्रुव स्वरूप से, निश्चय नय से मैं भी अद्वितीय नाथ ही हूँ। शिव स्वरूप हूँ, वो जो शिव है, जो मोक्ष है, मेरे अंदर ही बस रहा है। जो मोक्ष तत्व है, मैं उसका धारी हूँ, स्वभाव रूप से आज भी हूँ, अभी हूँ, अजन्मा हूँ। वो सर्वज्ञ जिन्हें मैं देख रहा हूँ, जिनका मैं गुणानुवाद कर रहा हूँ, वो कौन है? वो भी एक आत्मा है, परम आत्मा है, जिनकी आत्मा की सब अशुद्धियां दूर हो गई और मैं भी
निश्चय न से तो वैसी ही आत्मा हूं जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर जन्म होता तो मरण भी होता, और हम सब जानते हैं कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। इसलिए मैं भी अजन्मा ही हूँ, और सारी गुणों के खूबियां भरे हुए अंदर में मैं उन सर्वज्ञ जैसा ही निश्चय न से हूँ। इसमें अरहंत, इस प्रकार ऐसे वीतराग भगवान का ध्यान करो, जो अपन ने अभी रूपस्थ ध्यान में पढ़ा, उनकी समस्त विशेषताओं को जान करके तब मैं उनका ध्यान करूं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई हमारे जो आराध्य हैं, उनके प्रति हमें श्रद्धा कब होती है? जब उनके समस्त गुण में बैकग्राउंड में मेरे रहते हैं कि अरे देखो साहब, जिनको आप सोच रहे थे ना वो गुरुजी आ गए। बोले कौन से? यही द्रोणाचार्य है ना, जिन्होंने अर्जुन को सिखाया था, वो अभी फिर से आ गए पुनर्जीवित होकर। तो हमें बड़ा कौतूहल होगा, और एकदम एक सामने पढ़ेंगे तो हम उनको नमस्कार भी करेंगे। किस भाव से करेंगे कि अरे वो इतने गुणों के धारी थे, इतने बड़े जो धनुर्धारी थे, उन्होंने कितनी शिक्षाएं लोगों को दी, मेरे सामने आ गए, हमने उनको नमस्कार कर। तो मैं उन श्रद्धा के भावों से भर जाता हूँ जब मुझे उनकी महिमा मालूम होती है ना। लोगों ने बताया ना कि एक बहुत बड़ी किताब लिखी, बहुत वॉल्यूम्स में, और उसमें रावण की स्तुति की गई। रावण के बारे में बहुत विचित्र विचित्र बातें बताई, ऐसा पंडित था और ऐसा था और फलाना था। लोग बोले साहब आपने इस पे तो रामायण लिख रखा है, और आप पढ़ते चले जा रहे हो रावण की महिमा, तो ये रामायण कैसे हुई? बोले 1 मिनट में इसको रामायण बनाए देते। बोले आपको रावण की महिमा समझ में आ गई? बोले हाँ वो तो आ गई। बोले ऐसी महिमा के धारी रावण को रामचंद्र जी ने हरा दिया। बोले अरे वाह, तो रामचंद्र जी उनसे भी ज्यादा प्रतापी थे? बोले हाँ, रामचंद्र की महिमा इसमें समाहित हो गई रावण के माध्यम से। उसी प्रकार से जब मैं जिनेन्द्र देव के दर्शन करता हूँ मंदिर में, तो अभी हम कैसे दर्शन करते हैं? हम उनको, ये हमारे आदिनाथ भगवान है साहब, ये हमारे शांतिनाथ भगवान है साहब, ये हमारे 24 तीर्थंकरों में आते हैं, वो तो आते हैं। तुमने उनमें क्या बात देखी विशेष, जिसके कारण की श्रद्धा से मन भर गया? नहीं साहब, श्रद्धा वद्धा कुछ नहीं, तो हम जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए श्रद्धा तो आई जाएगी। वो श्रद्धा नहीं, कुल में उत्पन्न हुए, संप्रदाय में उत्पन्न हुए, ये श्रद्धा है, वास्तविक श्रद्धा नहीं। जब तक मैं उनके गुणों को चिंतन में नहीं लाऊं, उन गुणों के बारे में मुझे पता ही नहीं है, तब तक मेरा जो दर्शन है वो दर्शन वास्तव में दर्शन होता ही नहीं। कहते हैं ना, जिन्हें देव के दर्शन मात्र से कितने कितने कठोर कर्म भी खिर जाते हैं। तो ऐसे ही खिर जाते हैं क्या, कि आंख से देख लिया हाँ ये मूर्ति बैठी हुई है, खिर जाएंगे? अगर खिर जाते तो मुनि तपस्या क्यों करते? वो भी दर्शन में ही बैठे रहते। वो एक उपचार का कथन है कि देखने का अर्थ, उनके दर्शन करने का अर्थ, उनके समस्त गुण एक बार में ही मेरे अंदर में उजागर होने लगते हैं। ओहो, इतने ज्ञानधारी आज साक्षात मेरे सामने विराजमान। तब मेरा एक क्षण भी उनके एक टक देखने का सार्थक हो जाता है, और मैं वास्तव में उनका दर्शन करके कृतकृत्य हो जाता हूँ। यहाँ उसी ध्यान की बात की गई। जब मेरे ज्ञान पटल पर उस तरह का स्वरूप दिखाई देने लगे, और तब मैं जो ध्यान करता हूँ वो ध्यान सार्थक हो जाता है। वो ध्यान ही आगे चलकर सर्वज्ञता की ओर ले जाता है। बहुत बलशाली, बहुत पावरफुल ध्यान है वो, इसलिए इसको रूपस्थ ध्यान की उपमा दी गई है। तो इसलिए उन्होंने बोला इस प्रकार रूपस्थ ध्यान का वर्णन किया। इसमें अरहंत सर्वज्ञ सर्व अतिशयों से पूर्ण का ध्यान करना कहा ऊपर ले है लीजिए ना। थोड़ा सा। हाँ, इसमें अरहंत सर्वज्ञ, अभी देखो सिद्ध की बात नहीं की है। क्यों? क्यों नहीं की सिद्ध की बात? अभी हमारा जो उपयोग है वो इतना ही सूक्ष्म हो पाया है, जिस हम तारतम्यता से चल रहे हैं, कि अभी हमें जो ही जिसको जो रूप दिखाई दे सके, जिसको हम रूपवान होने की कल्पना कर सकते हैं, जिसका आकार प्रकार हम अपनी कल्पना में ला सकें, अभी हमारा उपयोग उतना ही सूक्ष्म हुआ। इससे आगे हम जाएंगे तो हम उन सिद्धों का भी चिंतन कर पाएंगे। फिर हम जो है रूपातीत और फिर शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो उन्होंने क्या किया, इस प्रकार रूपस्थ ध्यान का वर्णन किया। इसमें अरहंत सर्वज्ञ सर्व अतिशयों से पूर्ण का ध्यान करना कहा है।
उसी के अभ्यास से तन्मय होकर उसके समान अपनी आत्मा को ध्यावना, जिससे वैसा ही हो जाता है, इस प्रकार वर्णन किया। तो अपन एक दो पूजन है ना अभी नई जिनवाणी में भी है, और क्या लिखा है उसमें, जो तुम सम हो जाता है जो तुमको ध्याता है। पूजनों को बहुत ध्यान से पढ़ना। अभी अपन ने जो संकलन लाए हैं उसमें वो चुन चुन करके ऐसे ही पूजन लाए हैं। आप बदल बदल के देवशास्त्र गुरु की, सिद्धों की पूजन करना, बहुत लाभ मिलेगा। और उनमें इतनी क्लैरिटी है कि पूजन की एक एक लाइन में जो कुछ अपन ने पढ़ा है वो सब रहस्य उनमें उद्घटित होता है। और हमारी अब समझ भी बहुत बढ़ गई ना, हम पढ़ते ही पूजन को समझ लेते हैं कि इसके भाव क्या है। उन भावों से पढ़ना, हमें कोई व्यक्ति की पूजन थोड़ी करना है। तो साहब आपने वो महावीर स्वामी की तो कर ली, वो शांतिनाथ की कब करोगे साहब, फलाने की क्यों करोगे, ऐसा भाव उनको आता है। तो हम खाली उनको एक तीर्थंकर विशेष मान करके इनकी पूजन करते हैं। वास्तव में तो सभी तीर्थंकरों में ये सारे गुण भरे हुए हैं। एक तीर्थंकर की भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बदल बदल के मत करो या ज्यादा का मत करो। किसी भी तीर्थंकर की जब हम पूजन करते हैं तो ये समस्त गुण उसके अंदर में मूर्तिमान हो जाते हैं, व्यक्त होने लगते हैं। तो इसलिए उन सब की पूजन अब अपने नए सिरे से करना, नए एंगल से दर्शन करना, नए एंगल से पूजन करना। और 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सही एकांत में निकाल करके जो ध्यान हमने अब तक पढ़े हैं उनमें से जो आपको उचित लगे, अच्छा लगे, उनको करने का अभ्यास शुरू कर दे। निश्चित ही हमारे इसी वर्तमान जीवन में आमूल चूल परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आचार्यों ने इसकी गारंटी दी। देखो अंत में ये सोरठा में पढ़ता हूँ। सर्व विभव जुत जान, सर्व विभव जुत जान जे ध्यावे अरहंत को, मन बसी कर सतीमान ते पावे तिस भाव को। इति श्री शुभ चंद्राचार्य विरचिते योग प्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे रूपस्थ धर्म ध्यान वर्णनम नाम एकोन चत्वारिशम प्रकरणम। है ना, ऐसा ही 39वां हमारा ये सर्ग अभी समाप्त हुआ है। 1 मिनट में मैं आपको ये शेयरिंग बंद करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह का छोटा मोटा भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जो इन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, नए लोग हैं, उनको किसी तरह की भी शंका हो तो हिचकिचाना मत कि हम इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछें। ये अपना फोरम ही इसी के लिए है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक छोटा से छोटा प्रश्न भी हो तो बिना हिचकिचाहट के पूछना। हाँ, एक जैन साहब हैं अभी वहाँ? अभी तो है। हाँ, बोलो साहब, कुछ आपको समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हेलो जी, अनम्यूट करिए। है नहीं हाँ बात जी। है। हाँ, हाँ आपने आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, जी। कुछ मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, पर धीरे धीरे ट्यून हो जाएंगे, ट्यूनिंग हाँ, बढ़ जाएगी। बराबर। वो जो शब्द हैं, जो शब्दावली है, उनका हाँ धीरे हाँ। धीरे अभ्यास से वो समझ में आने लगते हैं। correct। तो कोई भी प्रश्न आपको कैसे भी उठे कि भाई संसार की रचना कैसे हुई, वो स्वर्ग कैसे हैं, उन 16 ही स्वर्ग क्यों हैं, उसके ऊपर क्या है, किसी भी जाति के कोई प्रश्न हो तो अच्छा। अपने पास जो है एक विद्वानों की टोली है, ये सब आपको जवाब बिल्कुल। देंगे। जी। तो बहुत अच्छा। मतलब ये जो चिंतन है इसका विषय वस्तु ही ऐसी है कि इसमें 1 घंटा कैसे निकल गया मुझे तो लगता है कि मालूम भी नहीं पड़ता। अब आप लोग ज्यादा बताएंगे, हाँ। ललित जी। हाँ बताइए ललित जी, बताओ कि ये चिंतन हमारा और गहरा होता जा रहा है, क्या है अभी ये, और समझ में आ रहा है कि अब समझ जो है और ज्यादा मुश्किल हो गई? हाँ नहीं, अंडरस्टैंडिंग और डीपर होती जा रही है एक्चुअली। जी। जैसे हम लोग जो प्रतिमा जी के दर्शन करते थे, तो अब जो जितना विवरण अभी समझ में आया है, तो वो और जब आप देखते प्रतिमा जी को निहारते समय वो सब चीजें आएंगी अपने भाव में, तो और अच्छा ध्यान बनेगा। क्या शैलेंद्र जी, आज आपके पड़ोसी भी आए हुए हैं, एक जन साहब। अच्छा,
तो साहब करत करत अभ्यास के सुजमत जड़मत होत सुजान। हाँ, तो जो हमारी बुद्धि जड़ है, बुद्धि जड़ का मतलब यहाँ पर जो हमारी बुद्धि राग और द्वेष से भरी हुई है, धीरे धीरे करके वो सब खत्म होते जाएंगे, और जो हम जिसकी जो वर्णन कर रहे हैं उसकी प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। ठीक बात। बाबूजी हैं और हाँ, और बोलिए, आप बोलना पहले, बोलिए बोलिए। तो ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं आ रहा, फर्क भी आ रहा है, लेकिन वो फर्क बहुत मामूली दिख रहा है, जो आगे चल के बड़ा दिखने लग जाएगा यदि बहुत बढ़िया, यही अभ्यास चलता रहा तो। बहुत सही। पीवी जन साहब, हाँ बोलो सल्तान जी। मैं तो ये समझा हूँ, हाँ, ये रूपस्थ ध्यान में एक प्रतिमा जो एक रूप के रूप में हम सिंबल मान करके पूजा करते हैं, और हमारी पूजा करते करते गुणों के साथ में वो जो स्वरूप है वो जो है चला जाता है, और वो गुण रह जाते हैं। उस आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो आत्मा हमारा स्वरूप बन जाती है, हम उसको अभी जगह पर स्थापित देखते हैं। बहुत बढ़िया। सरिता जी कुछ कह रही थी। चिंतन में तो फर्क पड़ा है, हाँ, पर मुझे अपने लिए ही लगता है कि अभी और चेंजेस होना चाहिए। अभी भी बातों मतलब कसाय से प्रभावित हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं, इसने ये बोल दिया फिर मन को लगाते हैं, ये अभी कम नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। हो जाएगा, होएगा। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला ना, शरण जी ने बोला कि जो हमारा जो परिवर्तन है वो इतना स्लो हो रहा है कि हमको पता ही नहीं चलता कि कुछ जो है चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन पश्चाताप होता है कि हमें सब जानते हुए हमने क्यों गलती करी। बराबर, और थोड़ा दर्शन का भी तरीका बदल गया है अब। बिल्कुल जैसे बदलेगा। उतनी देर उपयोग लगाने की कोशिश पूरी करते हैं। देखो, जो शब्द अपन ने यहाँ पे चर्चित किए हैं वो आपको ध्यान आएंगे। अब अगली बार जब दर्शन करने जाएंगे भगवान के, तो जो जो अपन ने जो यहाँ डिस्कस किया है वो हमारे बैकग्राउंड में जरूर ही भरे रहेंगे। तो हमारा दर्शन भी सुधरेगा, हमारा चिंतन भी सुधरेगा, हम अपने आसपास के जीवों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसमें भी अवश्य ही सुधार आएगा। बस हम अपना इस पे एक तो विश्वास रखें, और ये भी मान के चलें कि ये प्रक्रिया इतनी स्लो है क्योंकि हमारा कितने साल का अभ्यास है, दूसरी तरफ का मोटा अभ्यास कितने समय का है। तो वो एक दिन में थोड़ी ठीक हो जाएगा। जब किसी का बड़ा रोग होता है तो उसको बोलते हैं आप 1 महीने तक ये दवाई खाइए, किसी को 6 महीने तक दवाई खाइए। तो वो क्यों खाने, इतना पीरियड क्यों आता है? क्योंकि मैं अनादिकाल से भटका हुआ जीव हूँ, और अब किसी मेरे पुण्य के वश से मैं जिनवाणी को समझने की योग्यता वाली पर्याय में आया। ये भी कम बात नहीं है, बहुत अनुपम बात है। मात्र इसमें 1 घंटे लगाने में हमको भले कुछ समझ में भी ना आए, तब भी लाभ है। क्योंकि उतने 1 घंटे तक आपकी कषायों की मंदता रहने से न केवल आपको पुण्य बंद होता है, बल्कि जो पिछले जो कर्म है उनमें भी कुछ कुछ संक्रमण होना शुरू हो जाता है। इसलिए दाव आपका खाली जाने वाला नहीं। समस्त अपना पूरा जोर लगा करके 8 बजे से 9 बजे तक का समय इसके लिए रिजर्व रखना। मुझे अपना भी तो कुछ करना है, बहुत परिवार के लिए किया, दूसरों के लिए किया, अपने लिए कब करूंगा? 1 घंटा अपने लिए रिजर्व रखना, सारे अपॉइंटमेंट्स उसके बाद और उसके पहले निपटा देना, यही मुझे एक और भावसार दे। जी, हाँ एक बोलिए। पुरुषार्थ देशना में और पढ़ा था कि अगर हमने एक क्षण भी आत्मा का चिंतन किया, हाँ, विश्व सागर महाराज जी ने लिखा कि एक क्षण भी, अगर एक श्वास में भी अनंत कर्मों की निजरा हो जाती, तो वो हम एक क्षण या एक श्वास में हम क्या चिंतन करें। एक श्वास में यही चिंतन कर सकते हैं ना। या तो आप जैसे हाँ, अरहंत का स्वरूप आपने पढ़ लिया, अरहंताणम अपने जो पदस्थ ध्यान पढ़ा था ना, हाँ, नमो एक्चुअली 2-3 अरहंताणम। क्लास हमारी छूट गई है, तो अभी हमें रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगी उसकी। हाँ हाँ, वो पदस्थ ध्यान का आप सुनना, उसमें जो एक एक जो हम्म, है वो एक ही पद में आप वैसा चिंतन करते हो तो काम हो जाता है। मैं कल आपको इसके बारे में फिर से नए सिरे से बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ 2 नए लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनकी सुविधा के लिए मैं कल इस प्रकरण को फिर से आपको
सुनाऊंगा। ये भी तो आप चिंतन कर सकते हैं ना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो सब जो ऑब्वियस चिंतन है जो हम इस जाति का, वो तो कर ही सकते हैं। जी, चलिए साहब, उसी के जिनवाणी लिए स्तुति सब का। इसका अध्याय कर रहे हैं। हाँ, कल अपन और इसको और निखार करके फिर से अपन बात करेंगे इसके बारे जी जी। में, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।